इन्वॉल्व नहीं है अपनी टीम में, ठीक है, वो दूसरों पे काम डाल रहा है लेकिन वो खुद वो काम नहीं कर रहा। तो कोई भी काम आपने करना है पहले खुद करके दिखाना है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग है, चाहे वो सेशंस है आपके अटेंड करने हैं, चाहे आपने किसी को प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कहा है, तो पहले खुद एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाएं। जैसे ही आप सैंपल्स भेजेंगे उनको, एक तरह से दी थी कुछ अर्सा पहले, आप इस टाइप की प्रेजेंटेशंस बनाएं ताकि आप इसको देख सकें, तो उनको लगेगा कि हाँ भी इस बंदे ने भी हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, काम करके ये आगे की तरफ को आया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि पहले खुद करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि दूसरे लोग भी इस चीज को करेंगे। ठीक है, करेगा वही जो आपको तो देखेगा वो वही करेगा। ठीक है, जैसे वो नॉर्मली एग्जांपल दी जाती है कि आप मोबाइल फोन ही देखेंगे तो आपके फॉलोअर्स भी मोबाइल फोन ही देख रहे होंगे, लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे आपके साथ बैठ के बुक पढ़ना शुरू करेंगे कि बुक में आखिर इतना क्या एक्साइटमेंट है जो इसको पढ़ा जा रहा है। तो यही चीज होती है कि जो आपकी जो इनपुट है, जो आपकी आउटपुट है, वो ही जब आपकी नजर आएगी तो लोग भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है अप्रिशिएट द डिजर्विंग। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे अंदर जो है वो लैक फाइंड करता है कि हम लोग जो है जो काम टीम में लोग कर रहे हैं या जो दिखाते हैं, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो कोई काम है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो माइनर सी चीज इसने जो है वो कर दी है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा। चाहे काम छोटा है चाहे बड़ा है, ठीक है, उसका छोटा सा मामूली सा असरअंदाज हो रहा है वो किसी तरीके से, या बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन आप इसके अपने अंदर एक क्वालिटी को पैदा करें कि अपनी टीम मेंबर्स जो हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। अगर आप एक मामूली सा स्टेटस भी लगा देंगे ना अपनी टीम मेंबर के नाम का, ऊपर एक कोड डाल देंगे अच्छी सी उसके हार्डवर्क से रिलेटेड, नीचे आप उसका नाम डाल देंगे, तो उसको पता लगेगा कि मुझे अप्रिशिएट किया गया। जब वो लोग भी वो स्टेटस देखेंगे, खुशी मिलती है इस चीज को देख के कि आपको किसी ने, आपके अपलाइन ने, आपके बॉस ने जो है अप्रिशिएट करके ग्रुप में मैसेज डाला है कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है। एक दो लफ्ज ही तो बोलने हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात तो होती नहीं। आप ग्रुप्स में उसको मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को आप डाल सकते हैं, ठीक है, आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, आपका सोशल मीडिया एक्टिव है आप उस पर डाल सकते हैं, ठीक है, कोई रिवार्ड दिया जा सकता है, छोटा मोटा कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जो अप्रिशिएशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होगा तो आपकी टीम जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी इस चीज को। हर चीज में देखें, जब इनाम की बात आती है ना कि आपको ये काम करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, और एक चीज वो होती है जिसमें आपको कहा जाए कि ये काम बस करना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब इंसान को जब मार्क्स लेने हैं तो मार्क्स के लिए इंसान बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, जब पता है कि इस एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं है, इससे आउटपुट से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है जिसकी आउटपुट जो भी हो फर्क तो पड़ना नहीं है। या तो उसके मेरी कैरियर बिल्डिंग में कुछ आ रहा है ना कुछ वैसे, जनरल मैं कुछ सीख लूंगा तो सीख लूंगा, तो मुझे इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है। तो वही चीज यहाँ पे आती है कि जब आप लोग थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कोई गिफ्ट्स रखेंगे, कोई रिवॉर्ड्स रखेंगे, चाहे वो आपके वर्बल रिवॉर्ड्स हैं, चाहे वो आपके एसएमएस के हैं, चाहे वो आपके मल्टीमीडिया के हैं, कुछ भी किसी किस्म के भी आपने उनके लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं, और अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं कि आपकी इतनी अर्निंग आ रही है, तो छोटा मोटा अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं टीम को, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा जो है आपको एक्टिव रखती हैं, आपको मोटिवेट रखती हैं काम करने के लिए कि लास्ट टाइम मुझे बेस्ट टीम का में बेस्ट मेंबर का अवार्ड मिला है या कहा गया है, तो इस दफा भी मुझे बेस्ट मेंबर मुझे मिले, तो बाकी सारे भी उस रेस में शामिल होकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे सबके सब एक्टिव भी रहते हैं, मोटिवेट भी रहते हैं, और जो डिजर्व करते हैं उनको लाजमी अप्रिशिएट किया करें। जब भी कभी बात हो उनका नाम लें, ठीक है, जब भी आपकी टीम मेंबर्स में जो आपके ग्रुप में बात हो रही है, ग्रुप में उनका नाम लेके मेंशन करें। ठीक है, इस तरह जब आप होगा ये कि डिफरेंट टीम्स चल रही होती हैं, 4 5 6 टीम्स आपके साथ साथ वर्क कर रही हैं, जब आप अपनी टीम मेंबर के एक बंदे का नाम डालेंगे कि इस वीक में या इस मंथ में मेरे इस टीम मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये रिजल्ट शो किया है, ऐसी आउटपुट आई है हमारी, तो आप देखिएगा ठक ठक नीचे आपको और मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे दूसरी टीम्स के भी। तो ओवरऑल देखें, आपकी ग्रोथ तो अच्छी हुई हुई, लेकिन ओवरऑल जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट नेटवर्क पे आ रहा है वो भी आपको दिखने लग जाएगा। 2 मिनट्स दें मुझे प्लीज। अजान का वक्फा है, सऊदी अरब में अजान हुई है। सऊदी होना सर दी अजान होन डई है इत्थे मगर होई है सऊदीया च अजान होन डई है सर दी इत्थे मगरब दी होन डई है सऊदीया च काल होन डई है।
ओके जी, वेलकम बैक। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो अप्रिशिएशन की और डिजर्विंग की बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं, जो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको अप्रिशिएट करें। तो ऑटोमेटिकली होता ये है कि जब आप नीचे वाले लेवल को अप्रिशिएट करते हैं तो आप ऊपर होते हैं, तो आपको आपसे ऊपर वाले अप्रिशिएट करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और दूसरी बात मैंने ये की कि जब आप एक मैसेज डालते हैं कि हाँ हमारी टीम ने जितना आउटपुट दिखाया या इतना अच्छा किया, तो नीचे दूसरे लोग भी मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये होता है कि अब टीम्स के अंदर एक मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, एक तरह से छोटा सा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि आज उनकी टीम ने अच्छा काम किया, आज हमने भी अच्छा काम करना, ताकि हमारी टीम में से एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 लोगों का नाम आगे जा सके। तो ओवरऑल ये चीजें जो होती हैं ना बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, दूसरा तो जो मतलब बिग लेवल पे या ह्यूज लेवल पे बात की जाती है, उसमें तो ये होता है कि जब नाम ऊपर जाते हैं तो वो फिर ऊपर टीम वाले डिसाइड करते हैं कि किसको क्या इनाम देना, और वो बड़े लेवल पे होते हैं। लेकिन अभी हमारा छोटे से नेटवर्क से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल पे होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एप्रिसिएशन, आपकी वर्बल एप्रिसिएशन वो ही बहुत है, वो ही काफी होती है एक्टिव मोटिवेट होने के लिए और एक्टिव होने के लिए टीम के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं डिग देयर वाई। मतलब जब कोई आपको लगे आपकी टीम मेंबर में काम नहीं कर रहा, सुस्त पड़ गया है या क्या वजह है, तो आप उनसे पूछें कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन की थी, आप हमारी टीम मेंबर क्यों बने थे, आपने हमारे प्लेटफॉर्म में कदम क्यों रखा था। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आप उससे पूछें। आने से पहले वो कोई ना कोई तो मोटिवेशन लेकर आया होगा, कोई तो वजह होगी उसकी आने की, आपकी टीम में ज्वाइन होने की, या जिसके भी थ्रू वो आया है वो क्यों आया था। ठीक है, उसको हमेशा चार्ज रखें, यानी कि उसके ड्रीम को हमेशा चार्ज रखने की कोशिश करें कि वो जो भी अपना ड्रीम लेके आया है उसको पूरा करने में उसकी हेल्प आउट करें। ठीक है, और उसको पूछें, उसको बताएं कि भाई आप इस वजह से आए थे, आप छोड़ किस वजह से जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप। अपनी उस चीज को एक्टिव रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी उनके क्वेश्चंस थे माइंड में, और उन क्वेश्चंस को लेकर वो सारे के सारे 4-5 पॉइंट्स लेकर वो आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो या आपके प्लेटफॉर्म उसने ज्वाइन किया था, तो आप उनसे पूछें कि आप इस बातों को लेकर आप आए थे, तो इसको चार्ज रखें कि आपको ये मिलेगा, आप ऐसे इस चीज से सीखेंगे, आपको ये हेल्प मिलेगी। ये सारी चीजें जो है आपने इन क्वेश्चंस के आंसर उनको देते रहना है और उनको जगाते रहना। जब भी कभी आपको लगे कि आपकी टीम सुस्त पड़ रही है, आप उनको याद कराएं कि आप एक सपना लेके यहाँ पे आए थे, आपने इतना टाइम यहाँ पे गुजारा है, अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, जो भी आपने इनपुट यहाँ पे दी है वो यूजलेस हो जाएगी अगर आप इसको बीच में छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं टीम को एक्टिव करने के लिए, उनको बताने के लिए आप कोई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नई चीजें उनको बता सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उनके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको एक्टिव रखें। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, टैप रूट अप, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट इसका ओवरऑल जो है वो ये है कि जो आपकी रूट्स हैं, रूट्स में हमारी क्या चीज आती है, हमारी डाउन लाइन्स आती है। ठीक है, जितने भी लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं सारे के सारे वो हमारी रूट्स हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पकड़ के रखा हुआ है। रूट्स वो होती हैं जिन्होंने एक दरख्त को मजबूती से पकड़ा होता है, सबको पता है इसकी जड़ें जो होती हैं, और वो उसको गिरने नहीं देती हैं। तो जितनी ज्यादा मजबूत आपकी जड़ें होंगी, आपकी रूट्स होंगी, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर क्या होगा, लीव्स लगेंगे। ठीक है, आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, उतने ज्यादा आपको फ्रूट्स लगेंगे। ठीक है, एक कॉमन सी बात है। तो यही चीज आती है कि आपने उसको मजबूती से पकड़ के रखना।
जितने भी आपके डाउन लाइन पे लोग काम कर रहे हैं उस पे आपने काम करना है, क्योंकि वो आगे से और लोगों को लेकर आ रहे हैं। एक जड़ से दो जड़ें निकलती हैं, 2 से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 8 से फिर 16, 16 से जितनी भी आगे जाती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होती चली जाती है इनकी 64 ऑनवर्ड, जो मतलब अगर 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 होंगी, 16 नहीं होंगी, सॉरी। तो वो बढ़ती चली जाएंगी आपकी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी इस चीज में आ रहा है कि आपने उनको मजबूती से थामे रखना। जैसे आप देखिए एक नई जड़ निकलती है, बिल्कुल बाल की तरह पतली सी होती है, बहुत वीक सी होती है, उसके बाद वो ऐसा ऐसा ग्रो करती है और वो मजबूती से मिट्टी को पकड़ना शुरू कर देती है। यही चीज आपके डाउन लाइन में है। जैसे ही एक आपका बंदा आपको ज्वाइन करता है उस वक्त वो एक बिल्कुल बाल की तरह एक पतला सा बारीक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो काम करता है, आप उसको हेल्प करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो बिल्कुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगर वो निकल गया या उखड़ गया तो क्या होगा कि बाकी जड़ें भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो यही चीज यहाँ पे आपने देखना है, उस पर ध्यान देना है, उसको मजबूत करना है, जुड़े रहना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो यही है कि अपनी जितनी भी आपकी रूट्स हैं, यानी वो आपकी डाउन लाइंस है, आपकी टीम है, उसको आप मजबूती से पकड़े रखें। ठीक है, उनको मोटिवेट करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन अगर आप उनको टाइम नहीं देंगे, यानी कि जो चीजें आपने उनको पहुंचानी है, सिंपली बात है, अगर न्यूट्रिएंट्स जड़ों को नहीं पहुंचनी तो फिर क्या होगा, जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाएंगी। और जब जड़ें कमजोर होंगी, ऐसा ऐसा तना कमजोर होगा, तने से आपकी शाखें कमजोर होगी, आपके पत्ते कमजोर होंगे और फालतू लगना सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पे आ रही है कि अगर आप एक जो है ग्रो करके तना बन चुके हैं, तो आप अपनी जो सारी की सारी रूट्स हैं उनको मजबूती से पकड़ के रखें। अगर आप नहीं रखेंगे उन चीजों को तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगी, उनका डिकेइंग का टाइम शुरू हो जाएगा, सब की सब जो है डिसॉल्व हो जाएंगी जमीन के अंदर ही। तो यही आपने करना है कि आपने उनके साथ इन टच रहना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, समझना है, उनके साथ इन टच रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते रहना है आपने। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी टीम को मोटिवेट करना है। ठीक है, हर इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के। कुछ आप सीखते हैं ओवरऑल प्लेटफॉर्म से, ओवरऑल नेटवर्क से, कुछ आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। जिसके पास इतनी इस्तात है वो अपने पर्सनल लेवल पे कुछ कर सकता है अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। कोई लंच कर सकते हैं, कोई पार्टी कर सकते हैं। अगर आप लोग सेम एरिया के लोग हैं, सिंपल इज दैट, आप वन डिश कंडक्ट करें, आप वन डिश कराएं, उसमें आप जिस टीम ने मेंबर ज्यादा अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करें, आप लोग मिलके बैठें। ठीक है, जरूरी नहीं कि अब सिर्फ काम के बारे में ही बात हो रही है, आप और चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप लोग स्ट्रांग रहते हैं, आपका नेटवर्क स्ट्रांग रहता है, आप लोग मोटिवेट रहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ठीक है, कि आपकी गैदरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन अपनी टीम मेंबर्स के नाम को मेंशन करें कि मेरी टीम के अंदर अंदर ये लोग आ रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं। और जब भी कभी आप लोगों को ऑन साइट मौका मिलता है, अपनी आपको गैदरिंग का मौका मिलता है, आप वन डिश कंडक्ट करा सकते हैं, आप खुद से लंच दे सकते हैं अपनी टीम को बुला के कहीं पे। ठीक है, तो ये चीजें काफी ज्यादा जो है आपके काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है आपको, ये बहुत अच्छा होता है। आप अपना प्लान डिस्कस कर सकते हैं उनसे बैठ के, वहां पे साथ साथ काम की बातें भी हो जाएंगी, साथ साथ आपकी इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी। तो स्पेशली वो लोग जो एक ही सिटी के हैं, जो एक ही एरिया के हैं, जो करीब करीब रहते हैं, उनको चाहिए कोशिश करें जब भी कभी मौका मिले, जब चांस मिले, वो कंडक्ट करा सकते हैं। शेड्यूल करें कि हम लोग एक पार्टी करते हैं या वन डिश करते हैं। वन डिश में होता है किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ता है, आप वो आउटसाइड भी कर सकते हैं, किसी के घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, काम के साथ साथ जो है ये आपस में आपको जोड़ के रखती हैं चीजें। तो इन चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, काम के साथ साथ जो है इन चीजों, क्योंकि खाना तो आपने खाना ही है, घर पे भी खाना है, बाहर भी खाना है, किसी के साथ भी खाना है। तो छोटी सी एक गैदरिंग कर लें आप, उसमें आप सारे मिलके एक वन डिश करके अगर आप बैठ जाएंगे, सिर्फ चाय कर लें, अगर वन डिश नहीं हो पा रही है तो आप एक चाय का इंतजाम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक चाय कर लेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक हो जाएगा। कुछ भी करें, ये सारी चीजें मतलब कुछ, अभी एक मैंने एक आइडिया दिया है कि अगर मेरे लिए पॉसिबल हो तो मैं तो इसको बताऊं, क्योंकि हमारी वैसे ही वन डिश और गैदरिंग बहुत ज्यादा होती रहती है। तो अगर मेरी टीम मेंबर्स मेरे साथ हो या मैं पाकिस्तान सून आऊंगी इंशाल्लाह, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम से मिलूं। हो सकता है हम लोग लंच कंडक्ट कराएं, डिनर कंडक्ट कराएं, वैसे अपने घर पे बुला लें, होटल में बुला लें, मिल मिला के बैठे, ताकि सारे के सारे आप लोग जुड़े रहें। आपको ये फील हो कि हाँ भाई हम लोग एक पूरी की पूरी टीम है और हमारा अपलाइन बहुत अच्छा है, जो हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है, हमारे साथ हेल्पफुल है। तो ये सारी की चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज जो आपके पास आ रही है यहाँ पे, वो आ रही है ले इट आउट और बर्न हिम आउट। ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है।
ठीक है, खाली जिसको कहते हैं ना कि जब तक आप लोग काम करेंगे नहीं तो वो जो मोटिवेशन है उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि हर हफ्ते आके या हर रोज आके एक बंदा बोली जा रहा है लेकिन उसका कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन जो है वो आपकी बेकार जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो है या प्लानिंग जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट या आउटपुट नहीं आएगा, आपने वो करे, आपको आउटपुट आए उसके अंदर, यानी कि आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, आपकी पावर ऑफ कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए या आपका काम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो रिजल्ट लेकर ही आए, वो पकाकर ही लेकर आए आपके सामने चीज को कि जो आपको चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज के बारे में। ठीक है, आपने जनरली ये नहीं करना कि हाँ बस कह दिया, हाँ भी काम कर दिया, हो गया, नहीं। आपको साथ बैठ के उसमें से निचोड़ना है, निकालना है, आपके उसके टैलेंट को देखना है कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करो, ये टैलेंट है, इसको यहाँ पे यूटिलाइज करो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मिल मिला के जो होती है वो आपको पूरा का पूरा आउटपुट और ग्रोथ देती है। ठीक है, जैसे आप मेरी एग्जांपल ले लें, नुमान भाई के साथ ले लें, उन्होंने मेरे में 2-4 चीजें देखी होंगी, ठीक है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या लगा कि जो मेरी वर्बल कम्युनिकेशन है या मेरी पावर ऑफ प्रेजेंटेशन है या मैं सेशन बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सकती हूँ, तो उन्होंने उस पर ज्यादा एम्फोसाइज किया। उन्होंने कहा अगर आप बाहर के मुल्क में सब लोग स्टैब्लिश होते हैं, बहुत ज्यादा उनको ये नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिजी लाइफ होती है और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना हो पाती है। तो उन्होंने कहा अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन हमारी टीम को दें, ताकि उनको वो इंस्पायर हो इस चीज को लेके। ठीक है, तो अब ये है कि मेरा इंटरेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर रही हूँ, यानी कि अपनी जॉब भी कर रही हूँ। ठीक है, सबको पता है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे जो है वो दिन में 8 से 9 घंटे डेली के होते हैं। ठीक है, तो साथ साथ नेटवर्क भी चल रहा है मेरा, साथ साथ मैं प्रेजेंटेशन भी बना रही हूँ। मैं आके आपको सिर्फ सिस्टम खोल के बोल भी सकती हूँ, सिर्फ कह सकती हूँ कि हाँ भाई ये ऐसे है, लेकिन नहीं, जब भी मुझे पूरा बिल्ड करती हूँ, एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन जितनी हो सके उसको बिल्ड आउट किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि बोला जाए, अगले वाले बंदे को भी लगे कि हाँ भी कुछ काम किया है। ऐसे ही बस ये नहीं कहते कि सेशन कंडक्ट कराना और आके 2-4 लफ्ज मोटिवेशन के बोल दिए, नहीं। टोटली कोशिश होती है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं या उसके अंदर सब टॉपिक्स जो हैं वो हमारी आवाम से भी रिलेटेड हो। बहुत दफा ऐसे टॉपिक्स भी आते हैं उसमें पॉइंट नंबर 6 या 7 ऐसा होता है कि जो फिलहाल हमारी पब्लिक के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो, हम उसको स्किप कर दें। चीजें होती हैं, हर बंदे में एक टैलेंट होता है, एक मल्टीपल टैलेंट होता है, कुछ लोग जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन चंद एक चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं उस बंदे के अंदर, आप उस पर फोकस करें। अगर किसी की वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप उसको टिप्स दें कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, आपने किस तरीके से बात करनी। अगर कोई पोस्ट बनाने में बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव किस्म के पोस्टर्स बना सकता है, या कोई बहुत बंदा जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, आपने किसी से मिले, देखा कि उसके फॉलोअर्स आपसे बहुत ज्यादा हैं या और लोगों से बहुत ज्यादा है, उसका मतलब सोशल मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो आप उसको कोई और काम सौंपें कि वो टीम मेंबर्स को लेकर आए, वो वहां पे पोस्टर लगाए। एक बंदा पोस्टर अच्छा बना रहा है, एक प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहा है या एक प्रेजेंटेशन अच्छी बना रहा है, एक की वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मिल मिला के आपकी पूरी टीम बन रही है। तो जो भी टैलेंट आपकी टीम के अंदर है, आपके मेंबर के अंदर है, उसको आप निकालें उसके अंदर से। ठीक है, और जब उसका इंटरेस्ट भी उस चीज में होगा तो देखिए वो चीज कितनी अच्छी बन के तैयार होती है। ये कहा जाता है कि एक बंदा जो है, जब उसको एक चीज में इंटरेस्ट हो और उसको उसकी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, फिर देखें कि वो कहाँ कामयाबी की सीढ़ियां जो है वो पार करके जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हार्डवर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ हार्डवर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अपनी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मुझे आस के लोगों का नहीं पता। मैं कॉलेज लेवल पे प्रोग्रामिंग करते थे, उस वक्त हमारे पास सी होती थी, C++ एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, बहुत से लोगों को पता भी होगी। तो उसमें हम लोग प्रोग्राम्स बनाते थे। ठीक है, आउटपुट्स आती थी, कुछ की क्या आउटपुट आ रही है, कुछ की क्या आउटपुट आ रही है, लेकिन दिमाग में जब आपका इंटरेस्ट होता है, आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो जब तक वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेज आपका डेवलप हो नहीं जाता, आपको सुकून नहीं मिलता।
आप उसमें लगे रहते हैं, उस काम को लगे रहते हैं करने। तो यही चीज है कि आप अपने जो टीम मेंबर हैं उनका इंटरेस्ट देखें किस चीज में, और वो आप किस तरीके से अपने नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, समटाइम आपके अंदर हिडन टैलेंट होता है, आपको खुद नहीं पता होता, या आपकी टीम मेंबर्स को खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये चीज है। समटाइम वो दूसरा बंदा बताने पे वो चीज आपको पता लगती है, कि मोटिवेट करने पे आपको चीज पता लगती है कि हाँ शायद वाकई मेरे अंदर ये चीज है और ये मैं चीज बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही बात है कि आपने बर्न हिम आउट करना, उसमें से वो चीज को निकाल के लेकर बाहर की तरफ को आना। तो ये छोटा सा आज का मोटिवेशनल सेशन था। ठीक है, होप आपको अच्छा लगा होगा सबको। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं थी, बस ठीक है अपने अंदर अब आप लोगों का आज का टास्क ये है कि अपने अंदर देखें कि आपका कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको आप सामने ला सकते हैं। ठीक है, और उसको आप नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद अपनी टीम के अंदर देखना शुरू करें, उनसे पूछना शुरू करें, उनके अंदर देखें कि वो क्या चीज उनके अंदर है जो कि आप आगे ला सकते हैं। ठीक है, और अपने जो अपलाइंस हैं उनको बताएं। अगर आप लोग भी सेशन इस तरह जैसे हम लोग देते हैं, फातिमा याज ने बहुत अच्छा सेशन दिया, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग सोशल मीडिया यूज तो करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं करते, उसको हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं। आप लोग सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन उसमें से आप लोग देखेंगे प्रोडक्टिव कितना है आपका, 10% है, 20% है, 60% है, कितना आपने उसको प्रोडक्टिवली यूज किया है। सेम चीज यहाँ पे भी ओवरऑल आती है कि अगर आपके अंदर ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो फातिमा याज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं दे रही हूँ, आप लोग अगर चल लगता है कि आप लोग भी दे सकते हैं, तो आप अपने अपलाइंस को बताएं, आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें बताएं कि नेक्स्ट सेशन मैं देना चाहता हूँ या मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ, तो आप लोग प्लीज आगे आए। ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी बहुत शुक्रिया सुमेरा वकराल बाजी आपका। ये जो सेशंस हम जुम्मे का करते हैं ये कुछ अलग ही किस्म का, एक 2022 में मैंने ये स्टार्ट किया था और मैंने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और कुछ मैट्रिक्स प्लान कंपनीज के लीडर्स से बात की थी कि हम कोई ऐसे ट्रेनिंग के सिस्टम लाते हैं जिसमें हम किसी भी प्लेटफॉर्म को हाईलाइट किए बगैर जनरल नेटवर्किंग सिखाते हैं लोगों को। अच्छा, बहरहाल मेरा जो कॉन्सेप्ट था उसका मजाक उड़ाया गया और लोगों ने बोला नहीं हम तो अपनी कंपनी का बताएंगे। मैंने कहा बताते रहो, मतलब इसमें क्या हर्ज है। देखें किसी मेडिकल कॉलेज में ये थोड़ी बताया जाता है कि आपको पढ़ने के बाद इस हॉस्पिटल में जाना है, किसी इंजीनियरिंग में भी नहीं बताया जाता, किसी सीएफ के इंस्टीट्यूट में ये नहीं बताया जाता कि आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप फला कंपनी में जाते चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे। तो आप नॉलेज दे दें और अपना फेज अपनी जगह हम विदाउट फीस सारा ये काम कर रहे हैं, तो अब जिसको फायदा होगा दुआ देगा ना आपको। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो थ्योरी है, तो मैंने बोला प्रैक्टिकल तो आप सिखा रहे हैं ना। अपनी अपनी टीमों में क्या नतीजा होता है, एक नए बंदे को 2 महीने 3 महीने काम नहीं मिलता है तो वो भाग जाता है ROI कंपनियों में, वेबसाइटों पर, ट्रेजर NFT टाइप पे। हमारे लोग क्यों नहीं जाते? उन्हें हमने समझा दिया है कि वो गलत काम है। मतलब डिटेल से सबके दिमागों में डाला हुआ है कि नॉन वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं करना, उसमें जिल्लत है। तो ये जो हमारे सेशन होते हैं, देखें किसी भी काम के लिए आपको 3 से 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक्सपीरियंस तो वक्त सिखाता है, स्किल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। हम आपको इन सेशन में स्किल भी आज दी है, फातिमा याज का टेक्निकल टॉपिक का, तो स्किल भी देते हैं और सबसे बढ़कर ये कि कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है ना, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना वहाँ बड़े बड़े नेटवर्कर गलत प्लेटफॉर्मों पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें हलाल हराम, लीगल इलीगल, एथिकल अनएथिकल की तमीज ही नहीं होती है। बस वो लालच होता है कि लोग पैसे आएंगे पैसे आएंगे, पैसे तो जितना मुकद्दर में है इतना ही आते हैं ना। तो हमारा यहाँ आपको ये जो हम सीरीज चलाते हैं तो ये सारे टॉपिक्स इंडिया के टॉप लेवल करोड़ों जो महीना कमाते हैं उनकी वीडियोस से हम निकालते हैं और आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी नेटवर्किंग का मेयार बाकी पाकिस्तान से अच्छा हो। और मुझे महसूस होता है कि अच्छा ही होता है। आप देखें एक सऊदी अरब की प्रोफेसर को इंगेज किया हुआ है,
इतनी मतलब मसरूफ, इनसे आप यकीन करें अगर मुझे बात करनी होती है तो मैं कई दिनों राब्ता करता हूँ फिर जाके बात हो पाती है। ज़्यादा तो फैमिली भी है इनकी, सऊदीया में कोई मुलाजिम थोड़ी होते हैं, सारे काम घर के भी खुद ही करते हैं। तो उसके बावजूद इनसे मैंने 1 घंटा लिया हुआ है हर हफ्ते का ना। फातिमा अयाज ने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दी थी, पहले फॉरएवर में थी। तो क्या कहते हैं, उन्होंने शुरू में जब मैंने राब्ता किया तो कराची की हैं कि बाजी मुझे बात करनी है, तो उन्होंने बोला नुमान भाई 100 बार बात करें लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग पे बात नहीं करनी। मैंने बोला तो मैं तो वही करूँगा और क्या बात करूँगा। लेकिन मैंने सलाम दुआ रखी, अपने तौर पे कोशिश करता रहा, अल्लाह से दुआ मांगता रहा कि कुछ हो जाए कुछ हो जाए। तो वो आ गई। शुरू में एज ए ट्रेनर आई थी, बोलने लगी मैं नेटवर्किंग नहीं करूँगी, सिर्फ ट्रेनिंग करूँ। लेकिन फिर जाहिर बात है नेटवर्कर नेटवर्किंग से दूर रहता नहीं है अब माहौल में। तो आप लोग इससे जुड़े रहें और एक बात याद रखिएगा कि एक जैसे एक लोहे का टुकड़ा तोड़ा जाता है, 10 जर्ब लगाते हैं तो 9 जर्ब बेकार नहीं होती, वो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप जो डेली बेस पे छोटे एक्शन ले रहे होते हैं ना, उनका बिल आखिर रिजल्ट आता है। शर्त ये है कि कंसिस्टेंसी हो और टेक्निक सही हो, और एक और चीज ये कि जेन्युइन हो। मैं अक्सर वजाहत करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जेन्युइन प्लेटफॉर्म का तो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। आपको पता है पाकिस्तान में जो भी कंपनियां वो आपका ये टाइप की कंपनियां मौजूद है। आपको जहां भी काम करना हो आपकी मर्जी है। इसी तरह मैट्रिक्स प्लान होते हैं, फोर्सेज एनबी टाइप के, वहाँ आप करना चाहेंगे इट्स अप टू यू। हमारा काम है नॉलेज देना, ठीक है ना। हाँ, जो गलत प्लेटफॉर्म होते हैं उनका अंजाम ही गलत होता है। किसी नेटवर्कर को डिफेम करना हो ना, बदनाम करना हो, उसका मुस्तकबिल बर्बाद करना हो, तो उसे आप वेबसाइटों में लगा दें और 3-3 महीने बाद वो वेबसाइटें बंद होती हैं और साल 1.5 साल में वो ऐसा हो जाएगा कि बस वो अकेला ही बैठा चाय पी रहा होगा। कोई मैं 1-1 लाख के नेटवर्क टीम चलाने वालों को जानता हूँ जिनका जीएमआई में 1-1 लाख की टीम थी। आज उनकी अगर मैं टीम देखता हूँ तो पता लगता है 5 एंट्रीज हैं, 5 में से 4 घर की। उनके पास लोग ही नहीं है, इतना नुकसान दे चुके हैं लोगों को कि अब लोग उनसे दूर भागते हैं। तो एथिकल रहें, ऑनेस्ट रहें, अपनी डाउनलाइन से बे इंतहा मोहब्बत करो, फैमिली मेंबर समझे। मैं 10 साल से ज्यादा ही हो गया मुझे। मैं एक बात आपको बताऊंगा, मेरी टीमों में हमेशा हम जो खवातीन होती है उन्हें सिस्टर कहते हैं, जो जेंट्स होते हैं उन्हें हम भाई बोलते हैं, ठीक है, फैमिली माहौल है। मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के ऑफिसों में देखा है कि थोड़ी सी नॉलेज आई तो वो 10-15 की टीम बनी किसी की, तो वो बन गई मैम या मैडम। किसी लड़के की 10-15 की टीम बनी, वो बन गया सर। अच्छा जी, मुझे कोई सर, ठीक है, इज्जत का नाम है, लेकिन पता है मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि फिर वो एयर कंडीशन ऑफिस में ही बैठा रहता है, वो फिर दौड़ नहीं लगाता। जब सर बन जाता है ना, दौड़ लगाने के लिए अपनी अना मारनी पड़ती है। मतलब मैं मलिर में जो मेरी टीम है वो मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। मैं जाता हूँ हफ्ते में 2 दिन, और ये आप समझ लें 25 किलोमीटर जाना 25 किलोमीटर आना, कोई पेट्रोल नहीं देता, सब कुछ मेरा अपना होता है। तो अगर मैं सही बन गया, और मतलब मेरे 2 नेटवर्क्स में मैं काम कर रहा हूँ, एक में मेरी 6000 प्लस की टीम है। मैं सोच सकता हूँ ना 6000 की टीम के बाद मैं क्यों 25 किलोमीटर भाग रहा हूँ, मैं क्यों हर 15 दिन बाद 2 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। तो भाई बात ये है कि जितना झूठा कहते हैं कि ताकत को है ना खुदा का अतिया समझो, उसे पाकर खुद को खुदा ना समझो। तो गर्दनों में रॉड नहीं आनी चाहिए। नेटवर्कर हमेशा मीठा बोलने वाला होता है, और मैं इससे बढ़कर ये कहता हूँ, आज एक ज्वाइन अकाउंट दिखाया तो उन्होंने बोला कि
आपकी इतनी बड़ी टीम है, इनकम कम नजर आ रही है। मैंने बोला मैंने अपनी ज्वाइनिंग बांटी है अपनी कोर टीम में। उन्होंने बोला आपने खुद क्यों नहीं कमाया? मैंने बोला अगर मैं कमाता तो वो नहीं चल पाते, आज मैं अकेला होता। मैंने टीम को साथ चलाया। जाहिर बात है कोई मेरे साथ अटैच है दिल से, तो मेरा फर्ज है कि उसे सपोर्ट करूं। तो इस तरह होता है। जो अच्छा लीडर होता है ना, वो ऐसा, वो ये नहीं होता है कि हुक्म चला रहा है, खुद साथ दौड़ नहीं रहा। अच्छा लीडर वो होता है जो कंधे के पीछे हाथ रख के खड़ा हो जाता है कि तुम काम करो, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं सहारा बनूंगा, और मैं साथ दूंगा, तुम्हें फिक्र की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? वो मोमबत्ती होता है सच्चा लीडर, जो खुद जलता है, माहौल को रोशन करता है। तो ये बातें हैं। अपनी टीमों से मोहब्बत करें, अपलाइन की इज्जत करें, और टीमों के हमेशा मुफाद में रहें। मेरी जिंदगी में कई मौके ऐसे आए कि अपलाइन में कुछ ऐसा काम बोला जो मेरी डाउनलाइन के लिए नुकसान नहीं था। मैंने क्लियरली हाथ उठा लिया। मैंने बोला मेरे हिसाब से ये काम गलत है, मैं नहीं करूंगा, मैं अपनी टीम से कर रहा हूँ। कई मौके आज वो टीम मेरे साथ है, और वो जो अपलाइन था वो पता नहीं कहाँ है। तो ये चीजें आप सब समझें, नेटवर्किंग को गहराई से समझें, किस तरह नेट बिछाया जाता है। सिर्फ फेसबुक और लिंक्डइन या टिकटॉक सीखने से नेटवर्कर नहीं बनता है। नेटवर्कर की बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो वही हम सिखा रहे हैं आपको। तो कोई सवाल हो तो करना, नहीं तो ऑफ करते हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया। किसी का भी कोई सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने, नहीं दे पाऊंगा तो माजरत कर दूंगा। कोई मशवरा देना हो, मगरिब की भी नमाज होने वाली। चलें फिर आज का सेशन इख्तिताम करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला सेशन के लिए अपने कीमती वक्त में से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत दे, हम पे अपना फैजान अता फरमाए। ठीक है ना? ना हमारी सलाहियतों से कोई रिजल्ट आता है, ना हमारी मेहनत से, सब कुछ मन जानिब अल्लाह होता है। इसलिए अक्सर कभी आप देखें ना कि आपको कोई रिजल्ट मिल रहा है तो बोला करें अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मेरे में अंदर कोई ताकत नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से। ठीक है ना? तो बहुत सीधा रहेगा इंशाल्लाह। नजर हसद सबसे बचेंगे आप, और अपनी सलाहियतें बढ़ाते रहें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें। जी, ये कोई आसिया है, सवाल है, शादी का भी सवाल है, सैयदा का भी सवाल, किसी का सवाल है तो माइक खोलें, कर लें, या कोई वो मशवरा देना चाहते हैं तो दे दें। तो चल उसमें एक नए हमारे साथ मेंटोर इंशाल्लाह देंगे, नाम मैं अभी नहीं बता रहा। तो अगले जुम्मे को 14 तारीख को हमारा फिर से सेशन होगा 4:30 बजे। ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों में 4 बजे कर देंगे ताकि नमाजों की डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो आज बस सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।